Morning everybody, welcome back to Satyam class. Now I started from the class 12th MCQ biology. First of all second chapter second आपका पुष्पीय पादपों में लैगिंग जनन माने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं. हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, आप वायु परागित. हवा द्वारा जो होता है उसको वायु परागित कहते हैं. इट मीन्स बी. चलिए क्वेश्चन नंबर आप सेकंड पे चलते हैं हम लोग. अनुमूल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं स्वपरागित. कैसा होता है, तो स्वपरागित. इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर थ्री पर ऑटोमोफिलस पुष्पों में परागकण का माध्यम होता है. ऑटोमोफिलस पुष्पों में परागकण का माध्यम होता है पक्षी द्वारा. इट मीन्स बर्ड्स द्वारा. इट्स सी. आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग फोर्थ पर. नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है. नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है भ्रूणपोष. क्या होता है, भ्रूणपोष. इट मीन्स आपका सी. ऑप्शन नंबर सी हो जाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 5 नंबर पर. मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या होती है. ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 44. इट मीन्स 22 जोड़ा, 22 पेयर, मैंने 22 पेयर. चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 6 नंबर पर चलते हैं. पुष्पीय पौधों को भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं. पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 3n. इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर चलते हैं हम लोग. युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन. क्या कहते हैं हम लोग, युग्मक जनन. इट मीन्स आपका बी. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग 8 नंबर पर चलते हैं. हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं. हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो न पत्तियों में न तनों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं. इट मीन्स डी. ऑप्शन नंबर डी हो जाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग 9 नंबर पर चलते हैं. परागकण का बाह्य चोल बना होता है. परागकण का बाह्य चोल बना होता है साइप्रोपोलिन से. लिनिन से बना होता है. साइप्रोपोलिन से बना होता है. इट मीन्स सी. ऑप्शन नंबर सी हो जाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं. अनुमूल्य परागित फूल होते हैं. अनुमूल्य जो परागित फूल होते हैं वो कैसा होते हैं, आपका स्वपरागित होते हैं. इट मीन्स सी. ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग 11 नंबर पर चलते हैं. अंड समुच्चय बना होता है. अंड समुच्चय कैसा बना होता है, तो अंड समुच्चय अंड कोशिका का होता है और सहायक कोशिका. इट मीन्स सी. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका. अंड समुच्चय बना होता है अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों का. इट मीन्स सी. ऑप्शन नंबर सी हो जाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं. पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं. पानी द्वारा पर परागन को हम लोग क्या कहते हैं, जल परागन. इट मीन्स बी. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13 पर चलते हैं हम लोग. कायजमा किस पदार्थ में बना होता है. कायजमा किस अवस्था में बना होता है. कायजमा किस अवस्था में बना होता है, तो आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में. अर्धसूत्री कोशिका विभाजन. इट मीन्स सी. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग 14 पर चलते हैं. निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागन में मन करता है, तो कौन सा मन करता है. इट मीन्स सी. कैल्शियम. Ca++ माने कैल्शियम +2 आयंस. चलिए नेक्स्ट 15 पर. परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है. ऑक्सीन जो है किसकी वृद्धि में मदद करता है, परागनली एवं अंडाशय का. परागनली एवं अंडाशय का. इट मीन्स ए. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 पे. परागकोश से संबंधित है. परागकोश से क्या संबंधित है, पुष्प कलिका के खुलने से. पुष्प कलिका को खुलने से. इट मीन्स सी. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी. पुष्प कलिका के खुलने से परागकोश संबंधित है पुष्प कलिका के खुलने से. चलिए क्वेश्चन नंबर 17. परागन का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं. परागन का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं, तो हम लोग माइक्रोस्पोरोनिज्म कहते हैं. माइक्रोस्पोरोजीनियसिस कहते हैं. माइक्रो. इट मीन्स बी. माइक्रोस्पोरोजेनिसिस कहते हैं. चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, किसी डेथ कियस परागकोश में होता है, तो परागकोश में कैसा होता है, तो आपका 3 माइक्रोस्पोरोजीनिया. इट मीन्स आपका ए 4
इट मीन्स से ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 4 माइक्रोस्पोरोजेनियस। चलिए नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें किसमें प्राकोष के असूत्री विभाजन होता है? तो किसमें होता है आपका, तो आपका साइप्रोमार्त्री कोशिका में, इट मीन्स डी, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किसमें परागकण का निर्माण होता है? तो पॉलन सैक में, इट मीन्स डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। परागकण होता है, परागकण कैसा होता है? तो परागकण आपका अनुगुणित होता है, परागकण कैसा होता है? अनुगुणित, इट मीन्स आपका ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पुष्पीय पौधों में लैगिंग चरण की खोज किसने किया था? पुष्पीय पौधों में लैगिंग चरण का खोज कॉमरे रॉरिंस किया था, कैमरे रॉरिंस, इट मीन्स आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। थ्री कह रहा है कि आपका टैपिटम का कार्य क्या है? टैपिटम का क्या कार्य है? तो पोषण, टैपिटम का क्या कार्य है? पोषण, तो बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए 24 पर, क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। अगुणित तंत्र के संयोजन की प्रक्रिया होती है, अगुणित तंत्र के संयोजन की प्रक्रिया क्या होती है? तो सीनागैमी का होता है, क्या होता है? सीनागैमी, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे चलते हैं हम लोग। किस फल का बीज का चोल खाया जाता है? किस फल का बीज का चोल खाया जाता है? तो जायफल का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है आपका, और सरफरा, मैंने इनमें से सभी को खाया जाता है, इट मीन्स डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 26 पर। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा इसमें से कौन सा है? तो ड्रोसेरा और नेपिथिन्स दोनों है, इट मीन्स सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 27 पर चलते हैं हम लोग। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले फल केंद्र की संख्या कितनी होती है? फल केंद्र की संख्या कितनी होती है? दोहरा निषेचन, तो दोहरा निषेचन में आपका फल केंद्र की संख्या 5 होती है, कितना होती है? 5, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 28 पर चलते हैं हम लोग। एंडोसर्म कड़ा और सल्फ्यूरिस किसे कहा जाता है? एंडोसर्म कड़ा और सल्फ्यूरिस किसे कहा जाता है? तो आपको फाइटोलेफास को कहा जाता है, जिसको एवरी बियर कहा जाता है, इट मीन्स सी, ऑप्शन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 29, क्वेश्चन नंबर 29। हरा नारियल जो डाभ में निहित दूधिया जल होता है, में जो निहित होता है उसे हम क्या कहते हैं आपका? तो पतित तरल मुक्त नभकीय भ्रूणपोष, क्या कहते हैं? भ्रूणपोष, इट मीन्स सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, तो साइनग्रिड्स में किसकी संख्या अधिक होगी? साइनग्रिड्स में हो जाएगा आपका सी, इट मीन्स 7, कितना आपका? 7। किसी मूल कोशिका गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, तो साइनग्रिड्स में इसकी संख्या कितनी होती है? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पर हम लोग चलते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है कि मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोसर्म को कहते हैं, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोसर्म को कहते हैं, तो एंडोसर्म को हम लोग क्या कहते हैं मक्का में? तो एलुरोपोस्ट, इट मीन्स डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अर्धसूत्री विभाजन कपी विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? तो 4 नर युग्मक बनते हैं, इट मीन्स आपका ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 33 पर। 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है आपका? एमएमसी में 24 गुणसूत्रों हैं, इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या इसका 36 हो जाती है, कितना हो जाती है? तो 36, माने 12 का मल्टीपल, इट मीन्स सी,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट 34 पर, क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान के कारक क्या है? आधुनिक भारत विज्ञान का कारक कौन है? वनवीर। क्या कारक है? वनवीर। वनवीर, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 34 पर 35 पर, सैटोकुथियाना 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से पास होता है। विगत 2006 ईस्वी में सितंबर और अक्टूबर में पुष्पित होने लगा। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? जो बाइलेथस कुथियापन, जो नीला कुर्जी कहलाता है आपका, तो किस जगह होता है? तो किस जगह? तो आपका केरला और कर्नाटका में होता है। केरला और कर्नाटका, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, एंडोस्पर्म द्वारा किसका पोषण किया जाता है? एंडोस्पर्म द्वारा भ्रूण का पोषण किया जाता है। भ्रूण का किसका? भ्रूण का, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 37 पर हम लोग चलते हैं। आवृत बीजी में निषेचन होता है। आवृत बीजी में क्या किसका निषेचन होता है? भ्रूण कोश का, इट मीन्स बी। ऑप्शन नंबर बी। आवृत बीजी का किसका निषेचन होता है? भ्रूण कोश का। चलिए नेक्स्ट, निषेचन के बाद बीज के बीच बर्तन किससे बनता है? बीज के बर्तन किससे बनता है आपका? तो अध्यावरण बी से, अध्यावरण। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके निषेचन के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में किससे निषेचन के लिए आवश्यक है? तो निषेचन के लिए आवश्यक है तो बीजांड का, इट मीन्स बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भ्रूण थैली में प्रवेश करते समय प्रागनली में होता है। प्रागनली में क्या होता है? प्रागनली में आपका 2 नर युग्मक होता है। कितने नर युग्मक? 2 नर युग्मक, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। दोहरा निषेचन में क्या संयोजन होता है? तो एक अंडा और 2 शुक्राणु, एक अंडा और 2 शुक्राणु। दोहरा निषेचन में एक अंड होता है और 2 शुक्राणु, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग, दोहरा निषेचन में की विशेषता क्या है? दोहरा निषेचन की विशेषता आपका हो जाएगा कि संप्रोटोफाइस कॉम होता है। दोहरा निषेचन की विशेषता क्या है? संप्रोटोफाइस, इट मीन्स आपका डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। त्रिनिषेचन क्या है? त्रिनिषेचन क्या है? तो त्रिनिषेचन में आपका क्या होता था? एक नर युग्मक 2 ध्रुव केंद्र के साथ भ्रूण थैली की संचयन करता था। एक नर युग्मक था, 2 ध्रुव केंद्र के साथ भ्रूण थैली में संचयन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स आपका ए। तो 44 का है क्वेश्चन नंबर कि बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये क्या है? युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। युग्मक के संयोजन से क्या होते हैं? निर्मित होती है। बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये युग्मक के संयोजन से निर्मित होती है, इट मीन्स ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजी में क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। तो आवृत बीजी में किस लिए भ्रूणपोष होता है? तो त्रिगुणित, इट मीन्स सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46। परमाणु संभोग को सर्वप्रथम कौन संभावित करता है? तो आपका वैन ब्रेंडन, इट मीन्स सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 47 पर। पुष्पीय स्वरूप में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं स्टैमिनेट, इट मीन्स डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। टाइमिंग 48 पर हम लोग चलते हैं। पुंकेसर का उर्वर भाग कहलाता है। पुंकेसर का उर्वर भाग प्राकोष कहलाता था। क्या कहलाता था? प्राकोष, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? क्रेकर मार्क का, इट मीन्स ए। क्रेकर मार्क का। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन।
फिमिकस से संबंधित है। फिमिकस से क्या संबंधित है? नर एवं प्रतिकेंद्रित संयोजन से, नर एवं प्रतिकेंद्री का संयोजन से। इट मीन्स आपका बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर आपका 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। इट मीन्स आपका बी आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 52 पर चलते हैं। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत टेपिटम है, टेपिटम। इट मीन्स सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं, पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। इट मीन्स बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? ज्यांग कहते हैं, ज्यांग। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग 55 पर चलते हैं। परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो नर युग्मक कोविद का, नर युग्मक मको का। इट मीन्स ए, ऑप्शन नंबर ए। 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, परागकण का बाह्य चोल किसे कहते हैं? परागकण का बाह्य चोल को किसे कहते हैं? तो परागकण का बाह्य चोल आपका स्पाइरोलेलिन के कहते हैं, स्पाइरोलेनिन का। इट मीन्स सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा भाग है? स्त्री केसर का निम्न में से कौन सा भाग है? स्त्री केसर का, तो स्त्री केसर का निम्न में से कौन सा भाग है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो इसमें सभी तो है ही। इट मीन्स डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। स्वपरागण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? स्वपरागण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? तो आपका एरंड। इट मीन्स ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। युग्मक संलयन का पूर्ण होने पर क्या होता है? युग्मक संलयन को पूर्ण होने पर आपका युग्मज की रचना होती है, जायगोट का रचना होती है। इट मीन्स ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक भ्रूण पुट्टी में 2 प्रकार के संलयन, युग्मज संलयन और त्रिसंलयन स्थान होते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। इट मीन्स बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने में से वर्चुअल फल कौन सा उत्पन्न करता है? वर्चुअल फल कई गुना मीन्स डी, ऑप्शन। वर्चुअल फल कौन सा करता है? तो कई गुना। चलिए नेक्स्ट, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के ही बीज, तो बिना निषेचन का आप क्या कहते हैं? असंजनन। बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? असंजनन। इट मीन्स ए, ऑप्शन नंबर ए। जीवों द्वारा परागन को कहते हैं, जीवों द्वारा परागन को कहते हैं एंटोमोफिली। बी, ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोफिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पर चलते हैं। एक पुष्प को पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं, नर जनन अंग इकाई को कहते हैं पुंकेसर। इट मीन्स ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पुष्प का पादप में माँ जनन अंग इकाई को कहते हैं, स्त्री केसर। इट मीन्स आपका ए, ऑप्शन नंबर ए।